जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन कुमार आपके बीच हाजिर हूँ। एसएससी जेडी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ सवाल तो वन बाय वन सबको सॉल्व करेंगे और देखते जाएंगे आपका स्कोर क्या रहने वाला है। तो आप भी मेरे साथ मिलकर सॉल्व करेंगे और आपको बेस्टेस्ट अप्रोच बताऊँगा सवाल को करने, ये जो सवाल जो रहने वाले हैं इनको करने की। तो वन बाय वन बोर्ड पर देखना जो है शुरू करिएगा। से कहता है कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। कौन सी धनराशि 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। करना क्या है, सिंपली हमने मान लिया कि भाई कोई प्रिंसिपल था, यानी कोई भी राशि होगी, शुरुआत में उसको प्रिंसिपल का नाम दिया जाएगा। प्रिंसिपल था, हुआ क्या, 5 साल जैसे ही 5 साल बढ़े तो राशि जो है 520 हो गई। यही तो सवाल में दिया गया है कि 5 साल बाद 520 हो जाती है। और फिर कहता है कि 7 साल बाद जो है वो राशि 568 हो जाती है। तो बताइए राशि क्या थी, तो वो राशि हमें बतानी है। एक बात आप जानते हैं कि साधारण ब्याज हर साल एक साल लगता है, यानी कि अगर मैं बात करूं ऐसे आप समझिए कि 10% की रेट है, 10% की रेट है और 100 का प्रिंसिपल है। तो बताइए एक साल बाद कितने का ब्याज मिलेगा। किसी भी नंबर का जब 10% निकालते हैं तो उसके लास्ट से एक जीरो हटा दीजिए। जब 100 के ऊपर 10% की दर लगेगी, 10% की रेट से साधारण ब्याज लगेगा, तो यानी कि अगले साल राशि कितनी होगी, 110 हो जाएगी। क्योंकि 100 पर 10% का ब्याज मिला है। 100 का 10% कितना, 10 ही रहने वाला है। 100 का 10% 10 ही रहने वाला है। और वो जो 10 है वो आपको ब्याज के रूप में लगने वाला है 100 के ऊपर। यानी अगले साल जो हमारे पास अमाउंट होगी वो कितनी होगी, 110 रुपये होगी। 110 रुपये होगी, यानी कि कहने, और उससे अगले साल कितनी होगी भाई, 110 रुपये होगी। लेकिन जो ब्याज है वो तो प्रिंसिपल पर ही लगने वाला है। ब्याज जो है साधारण ब्याज में प्रिंसिपल पर लगता है। यानी अगले साल जब 10% की रेट मिलेगी तो वो 100 के ऊपर ही लगेगी। 100 के ऊपर यानी फिर से 10 का ब्याज, यानी राशि 2 साल बाद 120 हो जाएगी, 3 साल बाद 130 हो जाएगी, ऐसे ही 5 साल बाद 150 हो जाएगी। यानी कि साधारण ब्याज प्रति वर्ष एक जैसा लगता है। यहां आपने एक बात देखी है, अब यहां पर पहले 5 साल बाद 520 हो जाती है और 7 साल बाद 568 हो जाती है। यानी कि जब 2 साल बढ़े तो पैसे कितने से बढ़ गए, 568 में से जब आप 520 घटाएंगे तो 48 आपके पास आ जाएगा। 2 से 48 को काटेंगे, अगर 2 साल में 48 का ब्याज तो 1 साल में 24 का ब्याज आपको मिल जाएगा। 5 साल बाद राशि 520 हो जाती है। अब यहां पर आपको देखना शुरू करना है, 5 साल बाद राशि जो है वो 520 हो जाती है। भाई 1 साल, भाई 520 कब हुई होगी, प्रिंसिपल कुछ था वो बढ़कर 520 हो गया जब उसके ऊपर ब्याज लगा होगा। ब्याज कितने साल तक लगा है, 5 साल तक लगा है। 1 साल में कितना ब्याज लगा है, 24 का ब्याज लगा है। तो सीधा सा 5 साल में कितना ब्याज मिला होगा, 24 को 5 से गुणा करा दीजिए, 5 चौके 20 की 0 कैरी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 120 का ब्याज मिला है। यानी कि 5 साल में कितने का ब्याज मिला है, तो बोलेंगे 120 का ब्याज मिला है। यानी ये जो 520 है इसमें 120 रुपए जो हैं वो तो ब्याज के हैं, तो राशि तो कुछ और है, यानी प्रिंसिपल तो कुछ और है, मूलधन तो कुछ और है। 520 में 120 तो ब्याज ही है, 120 का ब्याज भी है। यानी इसमें से जब मैं माइनस करूंगा 120 करूंगा तो मेरे पास मूल जो राशि होगी, मूलधन पर जो पैसे थे वो मेरे पास आ जाएंगे। 520 में 120 का ब्याज है, यानी कि प्रिंसिपल जो है वो 400 रुपए है। और 400 क्या है, इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए जो है वो आपका सही विकल्प हो जाएगा। तो ये सवाल जो एसआई का था, इससे अगला सवाल हमारे पास सीआई का है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछले साल जीडी के ही एक शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। तो मैं साइड होता हूँ, बोर्ड पर सवाल को पढ़ना शुरू करिएगा। यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है, तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ऑप्शन ए 1700, बी 1800, सी 1900 और डी 2000। यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 है, किसी राशि पर भाई प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, तो बोलेंगे नहीं जानते। टाइम कितना दिया है, तो बोलेंगे 2 साल का टाइम दिया है। रेट जो है वो कितनी दी है, 10% की दी है। और ब्याज जो सीआई मिलता है 2 साल के
आपको 2100 मिलता है, 2100 रुपये मिलता है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि उसी राशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा, उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। यानी कि CI की वैल्यू आपको दी है और आपको SI जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है भाई, 2100 का ब्याज मिला है। 2100 का ब्याज किस वजह से मिला है? 2 साल में 10% की दर से CI जो लगा है उसके लिए। अब आप एक बात जानते हैं कि शुरुआत में प्रिंसिपल 100% था, शुरुआत में प्रिंसिपल 100% था, ये शुरुआत की बात है। एक साल बाद ब्याज कितना लगा होगा? 10% का लगा होगा, तो राशि 110% हुई होगी, राशि 110% हुई होगी। ये तो 1 साल की बात हो गई, टाइम 2 साल का दिया गया है। तो दूसरे साल बाद अब CI जो है, SI में हमने एक चीज देखी थी, जो ब्याज मिलता है वो आपको प्रिंसिपल के ऊपर मिलता है, मूलधन के ऊपर मिलता है। लेकिन CI में क्या होता है, आपको अमाउंट के ऊपर, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज आपको चक्रवृद्धि ब्याज में मिलता है। तो 110% हो गई। दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो आपको शुरुआत की प्रिंसिपल पे थोड़ी मिलेगा, वो तो आपको अमाउंट पर मिलने वाला है। अमाउंट कितनी है? 110 है, और रेट कितनी है? 10% है। किसी भी नंबर का जब 10% निकालते हैं, पीछे से एक 0 गायब करें, यानी 110 का जो 10% है वो 11 है, यानी कि अब की बार 11 का ब्याज मिलेगा इसके ऊपर, यानी राशि कितनी हो जाएगी? तो बोलेंगे 121% हो जाएगी, यानी कि 121। भाई प्रिंसिपल 100 था, अब वो 2 साल बाद बढ़कर 121 हो गया है, यानी 21% का आपको क्या मिला है? CI यहाँ पर मिला है, 21% का CI मिला है। लेकिन यहाँ पर कितना CI मिला है? 2100, यानी कि ये जो 21% है, ये जो 21% है ये 2100 के बराबर है। 1% किसके बराबर होगा? 2100/21 के। हम अब एक चीज आप क्या करेंगे, आप राशि निकालने लग जाएंगे, आप 100% की वैल्यू निकालेंगे। हमको निकालना ही नहीं है। अगर प्रिंसिपल आपके पास पहले जो था वही अभी है, यानी कि जो ब्याज मिलने वाला है वो उसी राशि पर मिलेगा, जो आपको ब्याज मिलेगा, SI जो मिलेगा वो उसी राशि पर मिलेगा जिस पर आपको CI मिला है, उसी राशि पर मिलेगा जिसको CI मिला है। तो करना क्या है, आपसे क्या पूछा है? एक चीज और बताता हूं, SI जो है वो किसके बराबर होता है? RT% के। मैं मान के चलता हूं कि इतना बेसिक आपका क्लियर है। SI जो है, यानी SI साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? वो RT% के बराबर होता है, यानी रेट इनटू टाइम होता है। तो सवाल में बोला गया है कि 2 साल के लिए उसी दर से उसी राशि पर साधारण ब्याज, उसी दर से उतने ही समय, यानी 2 साल के लिए, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई जो है वो RT% जो है वो SI के बराबर होता है। रेट 10 है, टाइम 2 है, यानी 10 दूनी 20%, यानी SI जो है वो आपको 2 साल में 20% का मिलेगा। यानी कि आप इसका सिंपल 20% निकालेंगे, वो आपके पास SI की वैल्यू आ जाएगी। 20% की वैल्यू आप निकालेंगे 21 से ये 100 बार में, और जब 100 की गुना 20 के साथ करेंगे तो 2000 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि उसी राशि पर अगर हम साधारण ब्याज लगाएंगे 10% की रेट से 2 साल के लिए, तो जो ब्याज है साधारण वो आपको 2000 मिलने वाला है, और 2000 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ना शुरू करिएगा। टाइम एंड वर्क से आपके जो है सवाल दिया गया है। सवाल कहता है कि A और B एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं और तब A चला जाता है, शेष काम को B कितने दिन में पूरा करेगा? A और B एक काम को क्रमशः 18 और 20 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं और तब A चला जाता है, शेष काम को B कितने समय में पूरा करेगा? A और B जो है किसी काम को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। भाई A है और B है, A और B किसी काम को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। तो हमको अब ये देखना पड़ेगा। अब आप इतना तो आप जानते ही हैं कि एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम से हमें पता चलेगा कि टोटल है काम कितना, 18 चौके 72, 24 दिया 72, यानी कि 72 जो है वो इसका एलसीएम आ जाएगा। 18 चौके 72 और 24 दिया 72, 24 दिया 72 हो गया। अब करना क्या है, अब टोटल जो काम है 8 दिन तक दोनों काम करते हैं, उसके बाद A चला जाता है, तो शेष काम B अकेला कितने दिन में करेगा? जब A एक दिन में 4 काम करता है, B एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं। और ये काम ये कितने दिन तक करते हैं? एक दिन में 7 काम, तो 8 दिन में कितना? 56 काम ये निपटा देंगे। 56 काम ये कर देते हैं
8 दिन में 56 काम कर दिया, तो बचा कितना? कुल काम 72 है, 56 काम इन्होंने कर दिया है। तो जब घटाओगे 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, यानी 16 यूनिट काम अभी भी रहता है। 16 यूनिट काम आपको करवाना है। करेगा कौन? ए तो चला गया, करेगा कौन? बी करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है? तो बोलेंगे 3 यूनिट काम करता है। तो कितना समय लेगा? कुल काम बटे क्षमता। टाइम एंड वर्क का फार्मूला आप जानते हैं। 3 से जब इसको काटेंगे, 3 से जब इसको काटेंगे, 3 5 15, 1 बचा, 1/3, यानी 5 से ही 1/3 दिन में बी जो है वो शेष काम को निपटा देगा। बहुत आसान सा सवाल था, आई होप कि आपसे बन गया होगा। अगला सवाल जो है वो पार्टनरशिप से दिया गया है, तो देखना शुरू करिएगा और सॉल्व भी करना है आपको। तो सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि जयंत ने 6000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद मधु 4000 लगाकर उसमें साझेदार हो गई। वर्ष के अंत में 5200 का लाभ हुआ। लाभ में मधु का भाग कितना होगा? जयंत ने 6000 लगाए हैं। साल के अंत में, यानी साल टाइम कितना दिया है आपके पास? 1 साल का टाइम दिया है। भाई जयंत है, जयंत और मधु, जयंत और मधु। जयंत पैसे लगाता है 6000। यहाँ पर मैंने इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो लिख दिया, कितना इन्वेस्ट करते हैं। जयंत 6000 रुपये लगाता है और मधु 4000 रुपये लगाती है। ठीक है, अब साल के अंत में कहा गया है। साल के अंत का मतलब यानी कि यहाँ पर मैं टाइम लूँगा। एक फार्मूला तो आप जानते ही होंगे ना, प्रॉफिट जो है वो बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के, यानी कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आपको इन्वेस्टमेंट और टाइम का गुना कराना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 6000 है, मधु की इन्वेस्टमेंट 4000 है। टाइम कितना है? साल के अंत की बात कही गई है और कहा गया है कि मधु 6 महीने बाद ज्वाइन करती है। यानी जयंत ने तो पूरे साल के लिए, यानी सारे 12 महीने के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है। मधु 6 महीने बाद आई है। 6 महीने बाद आई है तो 6 महीने साल के खत्म होने में रहते हैं, यानी मधु की जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो समय है वो 6 महीने है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? डायरेक्ट ऐसे ही गुना नहीं कर देनी, आपको रेशो लेना है। सर 2000 से मैं देखूंगा तो ये 2 बार में, 2000 से 3 बार में, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो अभी आपको प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट 3 है, टाइम 2 है, गुना करा दिया, प्रॉफिट जो है वो 6 यूनिट आ गया। प्रॉफिट जो है वो 6 यूनिट आ गया। मधु का प्रॉफिट कितना होगा? 2 एकम 2 यूनिट आ गया, यानी कि 1:3। 3:1 में जो है वो आपका लाभ बटने वाला है। 3:1 में जो है वो आपका लाभ बटने वाला है। और साल के अंत में जो लाभ होता है, साल के अंत में जो लाभ होता है वो कितने का होता है? तो बोलेंगे 5200 रुपये का होता है। 5200 रुपये का लाभ होता है। 5200 रुपये का लाभ हुआ है, लेकिन यहाँ पर कितने यूनिट का लाभ हुआ है? तो बोलेंगे 3 और 1 4 यूनिट का लाभ हुआ है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 4 यूनिट जो है वो 5200 के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 5200/4। हमसे किसका लाभ पूछा गया है? हमसे किसका लाभ पूछा गया है? हमसे पूछा गया है मधु का लाभ। यानी कि मधु को कितना हिस्सा मिलेगा? 1 यूनिट ही तो मिलने वाला है। 1 यूनिट की वैल्यू आप जब यहाँ पर निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू जब आप यहाँ पर निकालेंगे, 4 से जब काटेंगे, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 3 12 और पीछे 2 0, यानी कि मधु को जो है वो कुल लाभ में से 1300 रुपये मिलने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ जयंत को कितना लाभ मिलेगा, अब जब कुल लाभ 5200 है जिसमें से 1300 जो है मधु को मिल जाएंगे, तो जयंत को कितना मिलेगा? 5200 में से 1300 को आप माइनस कर देंगे और इसी के साथ 1300 जो है वो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी और काफ़ी ज़्यादा कारगर और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद आपको ये साबित होने वाली हैं ये वीडियोस, क्योंकि एसएससी जीडी एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन रिपीट होते हैं और मैथ्स में स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग हो सकती हैं। टाइम ऐसा आएगा कि मैं आपको 1 बाय 1 जो भी शिफ्ट्स में पूछे गए सवाल होंगे यहाँ पर बोर्ड पे सॉल्व करवाऊँगा और आपको बताऊँगा कि ये हमने उस दिन किया था।